आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज चौथा दिन था एशेज के पहले टेस्ट का। और हालांकि देखें तो कल 2 विकेट जल्दी गिर गए थे इंग्लैंड का, और कल बारिश के कारण थोड़ा बहुत मैचेस हुआ नहीं था बाकी के 2 सेशंस। लेकिन आज अच्छी धूप खिली हुई थी, थोड़े बहुत क्लाउडी भी थे, लेकिन फिर भी देखें तो आज पूरा मैच देखने को मिला और पूरा मैच हुआ। बारिश ने कोई आज बाधा नहीं डाला। और वहीं पे देखें तो इंग्लैंड के जो रूट और पोप थे कल 0-0 पे दोनों ही बल्लेबाज थे, लेकिन आज जब सुबह की सेशन की शुरुआत हुई वहाँ पे आज रूट ने कुछ अलग ही खेल दिखाया, अपना अलग ही अंदाज दिखाया, अलग ही इंटेंट दिखाया। जैसे कि बेसबॉल इंग्लैंड का जाने माने अगर देखें तो फार्मूला है, इस बेसबॉल के तरह से उसी इंटेंट के साथ उतरे जो रूट और इंग्लैंड, फिर से वही मंशा दिखाई दिया। और ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी रन्स बटोरने को देख रहे थे और वही करने में भी सक्षम रहे। हालांकि पोप और रूट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगता है कि पोप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से रन बना सकते हैं, लेकिन रूट थोड़े बहुत अपने समय लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज पहले ही ओवर से उसी इंटेंट के साथ उतरते दिखा जो रूट अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और चौके और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे थे, रन से बटोर रहे थे। लेकिन फिर भी अगर देखें तो स्टेप भर के चौके भी लगा रहे थे, रन्स भी बटोर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी कर रहे थे, क्योंकि पहले ही सेशन के पहले ही घंटे में करीबन 100 के आसपास हो गया था, करीबन 90-93 रन जोड़ चुके थे। और जिसके कारण अगर आप देखें तो बहुत ही तेज़ी से रफ्तार से रन बटोर रहे थे और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कि जल्दी जल्दी कैसे विकेट चटकाया जाए इन बल्लेबाजों का। और वो चीज़ करने में अगर आप देखें तो ओली पॉप, हालांकि पैट कमिंस की शानदार इन स्विंग डिलीवरी और यॉर्कर लेंथ गेंद थी, और क्या खूबसूरत वो गेंद थी। और अंदर आती हुई गेंद पे जो स्विंग हुआ वहाँ पे बल्लेबाज देखते ही रह गए और बल्ला सीधे आए नहीं, और उससे पहले डंडे पे जाकर लगा और ऑफ स्टंप में उखेड़ दिया। तो बहुत ही खूबसूरत वो गेंद था, वो बहुत ही खूबसूरत वो विकेट भी था। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी का मुजाहरा देखा। और आज दिन भी था ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बात करें तो नथान लियोन और वही पैट कमिंस कप्तान ने आज पूरी तरीके से अपना जलवा दिखाया, और जैसे रोकने को देख रहे थे वैसे ही रन्स पे रोकने की कोशिश कर रहे थे। और आज इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाज भी स्टार्ट्स हालांकि मिल रहे थे। रूट ने हालांकि 46 रन बनाए, लियोन का शिकार हो गए, स्टेप भर के छक्के मारने को देखे वहाँ पे स्टंपिंग हो गए। उसके बाद देखें तो हैरी ब्रूक भी वैसे ही कारनामा कर रहे थे, चौके और सिंगल्स डबल्स, और पहले जो 20-30 रन किए थे एकदम कम गेंदों में किए थे और तेज़ी से तेज़ी पकड़ रहे थे। और वहीं पे हैरी ब्रूक ने भी 44 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उस पारी को बड़े लंबे स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया, और वो बेसबॉल के फॉर्मूले पे ही टिके रहे आज इंग्लैंड के बल्लेबाज। और वहीं पे अगर आप देखें तो बाकी जो बल्लेबाज थे, स्टोक्स ने भी आकर थोड़े बहुत धैर्य से खेला, लेकिन बेस्टो स्टोक्स ने पूरी तरीके से जी जान लगा दी। हैरी ब्रूक भी अपना विकेट गंवा गए, हालांकि एक घुटने पे आकर क्या शानदार तरीके से करीबन देखे तो स्वीप सा शॉट खेलने को देखा था मिड विकेट की तरफ, और वहाँ पे कैच लपक गए लेबुशेन ने और लेबुशेन के हाथों में दे मारे। पार्टनरशिप भी कुछ बड़े बड़े पार्टनरशिप्स नहीं हो रहे थे, करीब 40-45 ऐसे के करीब हो रहे थे, 30-25-35 ऐसे करके पार्टनरशिप, छोटे छोटे पार्टनरशिप्स हो रहे थे, बड़े पार्टनरशिप में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बेस्टो भी शिकार हो गए थे नथान लियोन के, जहाँ पे एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए। बेन स्टोक्स ने भी वही कमिंस का अंदर आते हुए गेंद पे लाइन मिस कर दिया था। तो अच्छी खासी गेंदबाजी रही। हेजलवुड ने भी मोइन अली को चलता किया, वही निक हो गए, एज लगे। रॉबिन्सन को भी चलता किया। रॉबिन्सन ने भी थोड़े बहुत आकर बीच में रन्स बटोरने को देखा, और कप्तान स्टोक्स ने भी 43 रन की पारी खेली। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया कि छोटे छोटे पारी से खेल रहे थे, स्टार्ट मिल रहा था, लेकिन उस स्टार्ट को बड़े रन्स में तब्दील नहीं कर रहे थे। सभी बल्लेबाज भले ही विकेट्स गंवाए, लेकिन थोड़े बहुत खुद के कारण विकेट्स गंवा के गए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इंग्लैंड को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता और भी ज़्यादा रन्स बटोरने को देख सकते थे। आखिर में ब्रॉड, जेम्स एंडरसन और रॉबिन्सन ने मिलकर आखिर में जो बचा कुचा हुआ रन्स था वो पूरी तरीके से रन्स बनाए। आखिर में 273 तक इस पारी को ले
कर गए और सेशन 2 सेशंस, हालांकि 2.5 घंटे का सेशंस हुआ आज, बहुत ही लंबा स्पेल भी डाला गेंदबाजों ने, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 273 में पूरी तरीके से टीम को ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया टीम ने। और वहाँ पे कल का दिन और आज एक सेशंस मिलने वाला था बल्लेबाजी के लिए, और वहाँ पे 200 क्योंकि 7 रन का लीड भी था उससे पहले इनिंग्स का, तो कुल मिलाकर 281 रन का लक्ष्य था। और वहीं पे अगर आप देखें तो पैट कमिंस ने आज 4 विकेट चटकाया और नथन लियन ने भी 4 विकेट किया, बखूबी तरीके से 4 विकेट चटकाए। और दोनों ही गेंदबाजों ने आज बेहतरीन अंदाज से, हालांकि आप देखें तो वही हेजलवुड भी गेंदबाजी की अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन फिर भी अगर आप दाद देना पड़ेगा आज के दिन पैट कमिंस और ख़ास तौर पे नथन लियन की जो स्पेल थी बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल थी, और जो इस विकेट चटकाया वो ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से आगे रखा। और वहीं पे देखें तो 281 रन का टारगेट, और हालांकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा कम ना हो जाए। और इंग्लैंड जैसे कि गेंदबाज वैसे शुरुआत भी की, अगर आप देखें तो ख्वाजा और वार्नर के विरुद्ध क्या खूबसूरत अंदाज से, हालांकि ख्वाजा और वार्नर भी आज अलग ही मोड में दिखाई दिया, आज इंटेंट अलग दिख रहा था, तेज़ी रन से बटोर रहे थे, थोड़े बहुत शॉट्स से भी लगा रहे थे, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा आज दोनों ही सलामी बल्लेबाजों से, और तेज़ तरार रन्स करते जा रहे थे। हालांकि 61 रन की पार्टनरशिप हुई पहले, और ज़्यादा नहीं 17-18 ओवर के अंदर 60-65 रन अगर आप बना जाते तो आप तेज़ी पकड़ चुके हैं, और 281 रन का ही लक्ष्य था। और वहीं पे दोनों बल्लेबाजों ने कोशिश किया था कि विकेट जाने से पहले बिना विकेट गंवाए जल्दी से जल्दी क्या अटैकिंग मोड करके अपना के वही क्या इंग्लैंड के गेंदबाजों को और भी ज़्यादा दबाव में डाल सकते हैं या नहीं। और वहीं पे वार्नर को वो जो स्पेल था, क्या खूबसूरत स्पेल था, रॉबिन्सन ने वार्नर को चलता किया, फिर से वही आउटसाइड एज लगा और अंदर आते हुए गेंद पे बीट हो गए और वहाँ पे एज लग गया। हालांकि 36 रन की पारी थी, अच्छी खासी बल्लेबाजी इंटेंट दिखा वार्नर के बल्ले से दूसरे इनिंग्स में। उसके बाद लेबुशेन आए और जब स्टुअर्ट ब्रॉड स्पिनर्स मोइन अली भी गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी स्पिन कर रहे थे, थोड़े बहुत रन से भी जा रहा था उनके गेंदबाजी में, लेकिन फिर भी लेबुशेन जब आए, लेबुशेन के आते ही थोड़े बहुत रन से बटोरे, लेकिन जो स्टुअर्ट ब्रॉड का स्पेल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल था और उस स्पेल में आकर थोड़े बहुत उनको बीट किया। वही जो पहले इनिंग्स में दिक्कत में आ रहा था, आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर इन स्विंग गेंद और वहाँ पे थोड़ी बहुत लहराती हुई, जिसके कारण बीट होते गए और वही आज हुआ अंदर और एक गेंद थोड़ा बहुत बाहर डाल दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप में। वहाँ पे कवर ड्राइव खेलने गए जहाँ पे एज लगा और डिफेंस करने गए थे, हालांकि पैर निकल के, लेकिन वहाँ पे रह गए और वहीं पे एज लगा। क्या खूबसूरत कैच पकड़ा जॉनी बेयरस्टो ने, बहुत ही महत्वपूर्ण वो विकेट था, हालांकि 13 रन ही बनाए और इस बार भी ब्रॉड का शिकार हुए, तो अच्छा खासा बैटल दिख रहा है। और वही उसके बाद स्टीवन स्मिथ ने भी थोड़े बहुत पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा ओवर से टिक नहीं पाया आज के दिन। और देखें तो लेबुशेन के विकेट गिरने के बाद वही ब्रॉड का शिकार हुए, फिर से वही वो लेबुशेन वाला गेंद स्टीवन स्मिथ को किया। उससे पहले जब जिस गेंद पे आउट हुए थे उससे पहले वाले गेंद में स्टीवन स्मिथ को वही देखें तो इन स्विंग गेंद की थी और वहाँ पे एज लग के पैड पे लग के उसके बाद जाकर कीपर तक पहुंचा, जो कि कैरी नहीं हुआ। और उसके अगले ही गेंद पे अगले एक आध गेंद बाद ही फिर से वही कोशिश की इन स्विंग गेंद और इस बार बाहर थोड़े बहुत ऑफ स्टंप के बाहर और वहाँ पे एज लगा और कीपर ये कैच छोड़ने वाले नहीं थे। और आज के दिन जो महत्वपूर्ण 3 विकेट, क्योंकि उससे पहले आप अगर देखें तो जब तक वार्नर और ख्वाजा बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी ऑस्ट्रेलिया के पास ये मौका था आसानी से ये मुकाबले को जीत कर जाना, क्योंकि विकेट नहीं गवा के थोड़े बहुत धीरे से खेल सकते थे। लेकिन वहाँ पे जो गलती की है, क्योंकि मार्नस लेबुशेन और स्टीवन स्मिथ का जो विकेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, और आज ही के दिन 3 विकेट गवा चुके हैं और 3 विकेट चटका, जो कि एक अच्छी बात है इंग्लैंड के लिए। कल की सुबह कैसे शुरुआत करती है, क्योंकि अभी भी सिर्फ और सिर्फ आज दिन के अंत तक अगर देखें तो 30 ओवर हुए, 107 रन बनाए, 3 विकेट गवा के अभी भी 174 रन पीछे है कल का दिन, और अभी भी 7 विकेट बाकी है। इंग्लैंड को चाहिए 7 विकेट और वही ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 174 रन। और अभी फिलहाल नाइट वॉचमैन के तौर पे आए हैं स्कॉट बोलन, जो कि 3-4 ओवर अच्छी तरीके से खेल गए
थोड़ी बहुत मौका बना था, लेकिन आज फिलहाल बच गए। उस्मान ख्वाजा भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 34 रन पे नाबाद है और 13 रन बनाए स्कॉट बॉलैंड ने भी। लेकिन क्या कल कितने वक्त तक स्कॉट बॉलैंड टिक पाते हैं, ये देखने लायक बात। अगर स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन अगर जुगलबंदी अगर फिर से वही हुआ और एक आध विकेट जल्दी जल्दी चटका गए, उस्मान ख्वाजा, बॉलैंड और वही ट्रेविस हेड, इन 1-2 विकेट को जल्दी जल्दी अगर 15, 20, 25 रन के अंदर अंदर चटका गए, तो सुबह के सेशन में अगर थोड़े बहुत हावी रह गए इंग्लैंड की टीम, गेंदबाज, और ये अगर प्लान एग्जीक्यूट करने में सही साबित हो गए, तो इंग्लैंड के लिए मुकाबला अभी भी पूरा तरीके से बना हुआ है। उसके बाद और भी ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे ये जाने जाती है। वैसे आक्रामक रवैया अपनाएंगे इंग्लैंड के गेंदबाज भी, इंग्लैंड की टीम भी, कप्तान भी अच्छी खासी बॉलिंग चेंजेस भी कर रहे हैं, फील्ड सेटअप भी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से अच्छी खासी देखने को मिल रहा है। जीतने की जुनून है और अभी भी हाल किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं है। और अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम की एक बार ये कि क्या कल के सेशन, पहला सेशन कैसे निकाल सकते हैं, थोड़े बहुत रन्स करके अगर ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ना दे और एक आध पार्टनरशिप लंबा हो जाए 50-60 रन का, तो शायद इंग्लैंड को धकेल सकते हैं पीछे। तो ये आखिरी दिन, ये पहला टेस्ट मैच का आखिरी दिन, और अगर ये मुकाबला ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 2 ही सेशंस के लिए जाएंगे। अगर बारिश नहीं हुआ तो पूरे तीसरे सेशन तक नहीं जाएगा, चाहे इंग्लैंड जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते, तीसरे सेशंस तक नहीं जाएगा। दूसरे 2 सेशंस के अंदर अंदर आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण टेस्ट भी है, महत्वपूर्ण दिन भी है, और ये पहला सेशन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अभी जो 3 विकेट गवा चुके ऑस्ट्रेलिया टीम, अभी फिलहाल इवन स्टीवन वाला सिचुएशन में है, या तो 50% इंग्लैंड या तो 50% ऑस्ट्रेलिया। और कल के दिन पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है, स्टुअर्ट ब्रॉड और एंडरसन किस क्रमक अंदाज से उतरते हैं और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्या कर पाती है, इस बॉलिंग अटैक को कैसे डिफेंड कर पाती है, कैसे स्ट्रोक लगा पाती है, कैसे रन्स को बटोर पाती है, ये देखने लायक बात होगा। तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।